हाय एवरीवन। आज हम सेमेस्टर 4 में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या है, ये डिस्कस करने वाले हैं। आज 26 जनवरी को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आया नहीं है। जब वो आएगा तो आप लोगों को अलग से इन्फॉर्म करा जाएगा। सबसे पहले कोर्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दोस्तों, जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्हें एक एक सब्जेक्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशनल कोर्स और जेनरिक इलेक्टिव में से पढ़ना है। ठीक है। और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट उनके रहने वाले हैं वही मेन सब्जेक्ट डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर के रहने वाले हैं। जो ऑनर्स के कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, इनमें भी एक एक सब्जेक्ट एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्स का रहने वाला है। 3 इनके मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और जो इनका छठा सब्जेक्ट होगा जीई वाला, इसमें चॉइस है। या तो आप जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट चूज करो, यानी कि जिस डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके अलावा दूसरे पूल का सब्जेक्ट, या फिर आप जीई ना चूज करके डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कैटेगरी का सब्जेक्ट चूज कर लो, यानी कि जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो उसी से रिलेटेड एक और डिसिप्लिन। तो ये तो ब्रीफ सा स्ट्रक्चर हुआ सेमेस्टर 4 का। अब हम इसके डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सैक और वैक की कैटेगरी के। सभी प्रोग्राम के ये जो सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, सैक और वैक के। तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनमें से जो सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो सेमेस्टर 4 में। अब काफी बच्चे सवाल करते हैं, सर इजी सब्जेक्ट बता दीजिए, इजी सब्जेक्ट इसमें से कौन सा है। देखिए, जो अगर मैं सैक की बात करूं, इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट इजी हो गया। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? डिजिटल मार्केटिंग है, बेसिक आईटी टूल है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, रंगमंच और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इनके थ्योरी एग्जाम नहीं होंगे, सिर्फ इंटरनल असेसमेंट होगा सेक में। और फाइनेंस फॉर एवरीवन का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, बिजनेस कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, इन सभी का थ्योरी एग्जाम होगा। तो अब आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। वहीं वैक की बात है, वैक में तो सारे सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होता है। अब जहां तक इजी सब्जेक्ट की बात है दोस्तों, देखो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो रीडिंग इंडियन फिक्शन आप ले सकते हो। हिंदी पढ़ना आपको अच्छा लगता है, भारतीय भक्ति परंपरा ले सकते हो। मैं यहाँ पर कमेंट नहीं करूंगा, यह आपकी चॉइस है। पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इसका ये मतलब नहीं है जिसने पॉलिटिकल साइंस अब तक पढ़ी नहीं वो उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। इसमें बहुत ही बेसिक चीजें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो इसे चूज करते हो तो कोई भी रिग्रेट वाली बात नहीं है। संस्कृत का सब्जेक्ट है, संस्कृत पे पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो दे सकते हो। पेपर इसका इंग्लिश या हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल संस्कृत में नहीं लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे साइकोलॉजी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और एक सब्जेक्ट है कॉमर्स का फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए दोनों सब्जेक्ट बाइलिंगुअल हैं, साइकोलॉजी या कॉमर्स तो भी है। अब इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर बेसिकली फाइनेंशियल टर्म्स आपको सिखाई जाएंगी। एक इंडिविजुअल को फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसमें हो सकता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, इंटरेस्ट नहीं है आपके कॉमर्स वगैरह सब्जेक्ट्स में तो फाइनेंशियल लिटरेसी मत चूज कीजिएगा। जहां तक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, ये जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है बिल्कुल, और ऑब्वियसली बाइलिंगुअल सब्जेक्ट है। इजी तो नहीं कहूँगा और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट कैटेगरी का ये सब्जेक्ट है अगर आप इसको लेना चाहते हो। तो ये सारी कहानी है जी इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो ये तो सारी कहानी हो गई सैक और वैक की। ना एईसी की बात करते हैं दोस्तों। एईसी में सिंपल सा रूल है भाई, अगर आपने सेमेस्टर 3 में ईवीएस पढ़ा था एईसी में, तो अब सेमेस्टर 4 में आप कोई लैंग्वेज पढ़ोगे, और वो लैंग्वेज डिपेंड करता है। अगर आपने 12 तक पढ़ी है तो हिंदी ए पढ़ोगे, 10 तक पढ़ी है तो हिंदी बी, 8 तक पढ़ी है तो हिंदी सी, या हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज भी स्कूल में पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंगली चूज कर सकती हो। वहीं इसका वाइसे वर्सा कर दीजिए, अगर आपने एईसी में ईवीएस नहीं पढ़ा सेमेस्टर 3 में तो सेमेस्टर 4 में ईवीएस का सेकंड पार्ट पढ़ना मैंडेटरी है। दैट्स इट, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो ये तो 3 कैटेगरी के सब्जेक्ट हो गए। चौथा सब्जेक्ट दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव का है। पहले जेनरिक इलेक्टिव में बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की बात करते हैं, फिर ऑनर्स की बात करेंगे। जेनरिक इलेक्टिव में बीए प्रोग्राम वाले बच्चे, अगर आपने सेमेस्टर 3 में इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा था तो सेमेस्टर 4 में आप हिंदी पढ़ोगे, लैंग्वेज पढ़ोगे।
ABC का हिसाब वही रहेगा 12th 10th और 8th के अकॉर्डिंग। अगर आपने स्कूल लेवल पर कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, प्लस अगर आप डिसिप्लिन में ऑलरेडी कोई लैंग्वेज लेकर बैठे हो, तो आपके पास जेनरिक इलेक्टिव में एडिशनल सब्जेक्ट्स के चॉइसेस होंगे। जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं आप लोगों के कॉमर्स बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और इकोनॉमिक्स है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री है, रिलीजियस ट्रेडिशन, मैथमेटिक्स है, और पॉलिटिकल साइंस है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ये सिर्फ उस केस में होगा, यहाँ लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट हु हैव नॉट स्टडीड एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अप टू 8th क्लास। ठीक है, 8th क्लास से पहले पढ़ी है लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ी आपने, तो आप ये लैंग्वेज के अलावा ये सब्जेक्ट ले सकते हो जनरिक में। लेकिन जिसने स्कूल में लैंग्वेज पढ़ी है 10th तक 11th तक, उसे लैंग्वेज ही लेनी पड़ेगी, मॉडर्न लैंग्वेज, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। और बीए प्रोग्राम में जो अगर आपने सेमेस्टर 3 में लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ ली, या सेमेस्टर 3 में कोई एडिशनल पूल का सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया, तो फिर ऐसी कंडीशन में इंग्लिश फ्लुएंसी 2 आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, बीकॉम प्रोग्राम जेनरिक इलेक्टिव की बात करते हैं। अगर आपने सेमेस्टर 3 में इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ ली, तो सेमेस्टर 4 में आप कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ोगे। अब वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ABC होगा। और अगर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ी, तो जो एडिशनल पूल के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ोगे। और अगर सेमेस्टर 3 में कोई MIL आप पढ़ चुके हो या एडिशनल पूल वाले सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, तो सेमेस्टर 4 में आप इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ोगे। ऑलराइट, अच्छा जी। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के ऑनर्स कोर्सेज में जो GE या DSE का ऑप्शन है, जो मैंने आपको कहा था। देखिए, ये बीकॉम ऑनर्स है। अगर बीकॉम ऑनर्स में आप DSE सब्जेक्ट चूज करते हो, तो आपको पढ़ने को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और वहीं GE में अगर आप लेना चाहते हो, तो आपके पास चॉइसेस है, इन सब में से आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। इंग्लिश ऑनर्स में अगर DSE का सब्जेक्ट लेते हो, तो डिस्टोपियन राइटिंग्स मिलेगा आपको। अदरवाइज इन 6 सब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं GE के सेक्शन में, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। सेम कहानी BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की है। जो GE का लेना चाहता है वो इनमें से कोई एक लेगा, और जो पॉलिटिकल साइंस का ही 14 सब्जेक्ट लेना चाहता है DSE में, तो वो गांधी एंड इट्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड लेगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी सेम क्राइटेरिया है। GE में इनमें से कोई एक लेना चाहते हो ले सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स DSE ही पढ़ना है, तो आपके पास मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स की चॉइस है, वो आप लोग ले सकते हो। फिर साइकोलॉजी ऑनर्स में सेम कहानी है, और इसके बाद BBA और BMS में भी सेम कहानी है। आप देख सकते हो, या तो DSE का ले सकते हो आप, या GE लेना चाहते हो तो GE का ले सकते हो। ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सारे जो मैंने आपको बता दिए। नाउ अब आती है हमारी मेन सब्जेक्ट्स की बात। मेन सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात है, सबसे पहले BA प्रोग्राम की बात करते हैं। BA प्रोग्राम में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन में। ठीक है, जैसे एक कैटेगरी के 2 होते हैं और दूसरे का एक सब्जेक्ट होता है, जैसे मेजर माइनर बोलते हैं। तो जो भी ऐसी कैटेगरी है जिसका केवल एक ही सब्जेक्ट आपके पास है, जैसे हिस्ट्री एंड पोल साइंस लेते हैं, अगर आपके पास पोल साइंस का केवल एक सब्जेक्ट है, तो माइनर की कैटेगरी में से वो सब्जेक्ट आप उठा लोगे। और जो दूसरा सब्जेक्ट बच गया, जिसके 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जिस डिसिप्लिन के, उसको आप मेजर की कैटेगरी से उठा लोगे। दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट या वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट आपके मेन हो गए। फिर उसी तरीके से जो आप लोगों का बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स की बात करें तो 3 मेन सब्जेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस है। अच्छा जी, इसके बाद बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। इसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग और ऑब्वियसली इंटरनेशनल बिजनेस है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स मेन सब्जेक्ट की बात करें, अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आएगा। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंसेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस और ग्लोबल पॉलिटिक्स है। और फिर आपका आएगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसमें इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, मार्केट, गवर्नमेंट एंड वेलफेयर, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 2, पॉलिसी इशू और इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स है। फिर आपका आएगा साइकोलॉजी ऑनर्स। इसमें अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स और पॉजिटिव साइकोलॉजी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपके हैं बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस,
और जो लास्ट आपका है BMS सब्जेक्ट, इसमें आपका है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोस्तों यही सब्जेक्ट्स आप लोगों के सेमेस्टर 4 SOL में रहने वाले हैं और इसका सिलेबस, स्टडी मटेरियल सब कुछ वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब इन द मीन टाइम वहां से डाउनलोड कर सकते हो जब तक आपको मटेरियल नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।